बेटी तो हल्दी के सिंगार में बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ, तुम सही कहती हो ललिता, बस अब किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी की खुशियों में। दूसरी तरफ धर्मेंद्र फोन पर रिश्तेदार से बात करते हुए। हाँ हाँ बड़े भैया, आप चिंता मत कीजिए, शादी बहुत अच्छे घर में कर रहा हूँ। वो लोग हर दिन लाखों में खेलते हैं। चलो भाई, फिर तो बढ़िया है। सच में मेरे ससुराल वाले लाखों में खेलते हैं? इसका मतलब मेरी शादी बहुत ही रईस घर में हो रही है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब पूरे विधि विधान के साथ पलक की शादी हो जाती है। पलक कार में बैठकर अपने ससुराल आ रही होती है। रास्ते में उसे फलों का बाग नजर आता है, जहां आम, अमरूद, लीची, अंगूर, इमली जैसे अनेक फल लगे हुए होते हैं। बाप रे, हम ससुराल जा रहे हैं या फलों के बाग में? पलक, तुम्हारा ससुराल फलों के बागों के बीच में ही है और कुछ देर में अब घर आने ही वाला है। शंकर की गाड़ी घर के पास लगती है। घर के चारों तरफ अमरूद, लीची, अंगूर के पेड़ लगे होते हैं। कुछ फलों की शाखाएं शंकर के घर पर भी बिछी हुई होती हैं। अरे यार, मैं ससुराल आई हूँ या फलों के बाग में, और सारे घर वाले इन फलों के बागों के बीच में ही है। ये लोग यहाँ ऐसे कैसे रहते होंगे? अरे भाभी कहाँ खो गई? घर के अंदर आइए, माँ आरती की थाली लेकर खड़ी है। हाँ आई। आओ बहू, घर के अंदर आओ। घर भी बहुत सिंपल सा है। पापा ने तो कहा था ये बहुत पैसे वाले हैं। खैर, देखते हैं क्या है क्या नहीं। अगले दिन सुबह पलक अपनी रसोई का खाना बनाने रसोई में आती है, जहाँ बड़े बड़े टोकरी में कई तरह के फल जैसे आम, लीची, अमरूद, इमली, तरबूज रखे हुए होते हैं। बाप रे, इतने सारे फल! चलो मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। अब कुछ ही देर में पलक डाइनिंग टेबल पर दाल मखनी, रोटी, शाही पनीर, पुलाव, रायता परोसती है। ओहो बहू, गर्मा गर्म रोटी। एक काम करो ना, रसोई में फल रखे होंगे, उनमें से ताजा ताजा रसीले आम काट दो। मैं इन गर्मा गर्म रोटी के साथ खाऊंगा। और बहू, मेरे लिए इमली की चटनी बना ले। वहाँ पर ताजी ताजी इमलियाँ मैंने तोड़ कर रखी हैं फलों के बाग से। बड़े ही गंवार लोग हैं। इतने एक्सपेंसिव फूड मैंने बनाकर इनके आगे रखे हैं, फिर भी इनकी फरमाइश देखो, गंवारों की तरह आम के साथ रोटी खाना है। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। पलक रसोई में आती है और एक प्लेट में आम काटती है। दूसरी तरफ मिक्सी में इमली की चटनी पीसकर डाइनिंग टेबल के पास आती है। मेरा खाना तो हो गया पलक, पर मेरा शरबत पीने का मन कर रहा है। एक काम करो ना, बाग से लीची तोड़ कर लाए थे पिताजी, तुम उनका शरबत बना लो ठंडा ठंडा। अरे भाई, इनकी तो फलों की डिमांड ही खत्म नहीं हो रही। कभी आम, कभी इमली की चटनी, अब लीची का शरबत। ठीक है, लाती हूँ। अब पलक पूरे परिवार के लिए लीची का शरबत बनाकर लेकर आती है। शरबत पी के धर्मेंद्र और शंकर फलों की एक्सपोर्टिंग का काम करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गीतांजलि, चलो बहू, हमारे साथ फलों के बाग में चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ भाभी, चलिए ना, मजा आएगा।